कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि संजय पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इसका क्या उत्तर देते हैं। तथा श्वेतर्यये युक्ते महती शंदनी स्थितो माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदग्धौ। चित्ररथ गंधर्व ने अर्जुन को 100 दिव्य घोड़े दिए थे। इन घोड़ों में ये विशेषता थी कि इनमें से युद्ध में कितने ही घोड़े क्यों न मारे जाएं, पर ये संख्या में 100 के 100 ही बने रहते थे, कम नहीं होते थे। ये पृथ्वी स्वर्ग आदि सभी स्थानों में जा सकते थे। इन्हीं 100 घोड़ों में से सुंदर और सुशिक्षित 4 सफेद घोड़े अर्जुन के रथ में जुटे हुए थे। महति चंदने स्थित यज्ञों में आहुति रूप से दिए गए घी को खाते खाते अग्नि को अजीर्ण हो गया था, इसलिए अग्निदेव खांडव वन की विलक्षण विलक्षण जड़ी बूटियां खाकर अपना अजीर्ण दूर करना चाहते थे, परंतु देवताओं द्वारा खांडव वन की रक्षा की जाने के कारण अग्निदेव अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते थे। वे जब जब खांडव वन को जलाते तब तब इंद्र वर्षा के उसको बुझा देते थे। अंत में अर्जुन की सहायता से अग्नि ने उस पूरे वन को जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया और प्रसन्न होकर अर्जुन को ये बहुत बड़ा रथ दिया। 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े रहते हैं। ये सोने से मढ़ा हुआ है और तेजोमय था। इसके पहले पहिए बड़े ही दृढ़ एवं विशाल थे। इसकी ध्वजा बिजली के समान चमकती थी। ये ध्वजा 1 योजन तक फहराया करती थी। इतनी लंबी होने पर भी इसमें ना तो बोझ था, ना ये रुक सकती थी, ना ये वृक्ष करती आदि में अटकती थी। इस ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान थे। स्थितों कहने का तात्पर्य कि सुंदर और तेजोमय रथ पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और उनके प्यारे भक्त अर्जुन के विराजमान होने से उस रथ की शोभा और तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था। माधव पांडवा सेवा, माँ नाम लक्ष्मी का है और धव नाम पति का है, अतः माधव नाम लक्ष्मी पति का है। यहाँ पांडव नाम अर्जुन का है क्योंकि अर्जुन सभी पांडवों में से मुख्यतः है। पांडवा नाम धनंजय, अर्जुन नर के और श्री कृष्ण नारायण के अवतार थे। महाभारत के प्रत्येक पर्व में आरंभ में अर्जुन और नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया जाता है। नारायणम नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमः। इस दृष्टि से पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों मुख्य थे। संजय ने भी गीता के अंत में कहा है कि जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और गांडीव धनुषधारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री अर्थात लक्ष्मी, विजय, विभूति और अटल नीति रहेगी। दिव्यो शंखो प्रद्मुता, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों में जो शंख थे वे तेजोमय और अलौकिक थे। उन शंखों को उन्होंने बहुत बड़ी जोर से बजाया। यह शंका हो सकती है कि कौरव पक्ष में मुख्य सेनापति पितामह भीष्म है, इसलिए उनका सबसे पहले शंख बजाना ठीक है, परंतु पांडव सेना में तो मुख्य सेनापति जो हैं वो श्री कृष्ण है नहीं। इसका समाधान है कि भगवान सारथी बने चाहे महारथी बने, उनकी मुख्यता कभी नहीं मिट सकती। वे किसी भी पद पर रहें सदा सबसे बड़े ही रहते हैं। कारण है कि वे सर्वव्यापी हैं। पांडव सेना में भगवान श्री कृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन करते थे। जब वे बाल्यावस्था में थे उस समय वे नंद, उपनंद आदि शगुन की बात मानते थे। उन्हीं की बात से इंद्र की पूजा को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा करना शुरू कर दिया गया था। वहां वे मुख्य ही रहते थे, इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। जो स्वयं छोटा होता है वहीं ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण अपने को बड़ा मानता है वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है, परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वह जहां भी रहता है उसके कारण वह स्थान भी बड़ा माना जाता है। जैसे भगवान यहाँ सारथी बने तो उनके सारथी बनने से सारथी का पद बहुत ऊंचा हो गया। आगे की वीडियो में दिखाएंगे कि संजय अपने आगे श्लोक में क्या कहकर कि शंख वादन